एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था नहीं, कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि भारत जो है वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की तरह अपना मतलब मतलब बनाने जा रहा है सर्च इंजन। किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को भारत की? काम है, इसकी वजह यह है कि आप अपना अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है? मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं। हमारे लिए कुछ किया नहीं। मोदी जी कह के वो बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है एज ऑफ अगस्त 1। आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े फैसले वहां से होते हुए नजर आ रहे हैं हमें कुछ अरसे के दौरान, ये कुछ सालों के दौरान, ये तो अनबिलीवेबल है। दिस इज अनबिलीवेबल। पीएम मोदी के अभी के टाइम पीरियड के अंदर और भी बहुत सी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें डेवलप हो रही हैं। 508 रेलवे स्टेशन जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं उस हाँ, एक चाय बेचने वाला, आप उसकी मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो कहता होता था जी के दुश्मन भी अगर हो ना, दुश्मन को भी नंबर पूरे देने चाहिए, दुश्मनी अपनी जगह पे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसे सुनने के बाद में ना केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक चौंक गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम अब भारत के डिफेंस सेक्टर में यूज होगा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत को अपने डिफेंस को लेकर किसी भी दूसरे मुल्क से निर्भरता नहीं होनी पड़ती है। दरअसल दोस्तों, जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है तो सारा कंप्यूटर का डेटा उस पर डिपेंड होता है और भारतीय सरकार का ये फैसला आने वाले समय में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होता है। दोस्तों, इसी के अलावा पाकिस्तान मीडिया अब ये खुलकर कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठान लिया है कि भारत को दुनिया का विश्व गुरु बना के रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी
पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है। तो देखिए, एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर उसकी विंडोज़ आई, उसके बाद वो कई एक वर्जन्स आते रहे। बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया और उसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ इस सिस्टम को ऑपरेट करते रहे। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि एक दो ऐसे कंट्रीज़ और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की है और उनके भी कुछ डिफेंस के जो हिस्से हैं या सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर काम। क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? अगर आप ये देखें, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको भारत ही आगे नजर आएगा। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो हम भारत से अभी आगे हैं? जनाब वो टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो एलॉन मस्क के साथ अभी उनकी डील होगी, माइक्रोचिप्स उधर बनेंगी। ठीक है, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ठीक है, अगरचे शहबाज शरीफ मुझे पसंद है, नहीं पसंद, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन हम लोग तस्ला, अगर इमरान खान आया उसने भी तस्ला पकड़ा है। ठीक है, अगर कोई भी आया ना उसने तस्ला पकड़ा है। ठीक है, एक चाय बेचने वाला, हाँ एक चाय बेचने वाला, आप उसकी मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मेरा एक दोस्त था वो कहता होता था जी के दुश्मन भी अगर हो ना, दुश्मन को भी नंबर पूरे देने चाहिए, दुश्मनी अपनी जगह पे। ठीक है, वो एक चाय बेचने वाला एलॉन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। ठीक है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने वो टेस्ला पकड़ लिया। हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे? अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितने भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है। ठीक है, उनको वाइट कॉलर जॉब मिलती है। जैसे वो सुनते हैं कि भारतीय, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पहली बात, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो, उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं फोर्थ नहीं, मैं अपने इंडिया को थर्ड इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा। ये उन्होंने अपनी कंट्री को एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी उन्होंने अपनी कंट्री को एक तोहफा, सरप्राइज़ दे दिया इस 14 अगस्त पे। हम देखते हैं, हम यहाँ पे आए, कितनी ज़्यादा झंडियाँ लगी हैं, झंडे लगे हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले ही बोला था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं, जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं क्या करूँ? यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। मुझे शर्मिंदगी है अगर हम बाहर जाते हैं, जिस तरह से गेट आउट पाकिस्तान करें। अगर मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अगर मेरे पासपोर्ट पे देखा जाएगा ये किस कंट्री के, अच्छा ये पाकिस्तान के, ओहो चलो पहले तो इनकी चेकिंग करो ना, कोई दहशत गर्द तो नहीं आई। तो मुझे अफसोस हो जाए कि अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।